मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक इंसान का व्यवहार और दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। ये जो व्यवहार है ये हमें ये सिखाता है कि जीवन कैसे चलेगा। अगर व्यवहार अच्छा नहीं तो जीवन भी अच्छा नहीं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जब उन्होंने गीतांजलि को लिखा तो गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सभी लोग उनको बधाई देने आ रहे थे, सभी लोग उनको प्रेमपूर्ण बधाई देने आते थे, उनके घर पर आते थे, उनके यहाँ पर बैठते थे, जगह जगह उनकी प्रशंसा हो रही थी। पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा था। और उनका एक पड़ोसी था, वो उनके घर नहीं आया, ना उसने कभी उनकी प्रशंसा की, और यहां तक कि उन्होंने उस पड़ोसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला है, इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है, और ये मेरा पड़ोसी मुझे बात भी नहीं करता है। कितना घमंडी आदमी है ये। ठीक है, फिर मैं भी इसे बात नहीं करूंगा। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बात करना बंद कर दिया उससे। अब यहां देखने की बात यह है, अगर वो घमंडी है तो फिर हम कौन हुए? यानी हमारा व्यवहार उनको ऐसा लगा कि वो बहुत घमंडी है। परंतु एक दिन क्या हुआ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सुबह सुबह घूमने गए, सुबह सुबह वॉक पर गए। जब वो वापस आ रहे थे तो सूरज खूब खिला हुआ था, सूरज की किरणें चहुं ओर अपना प्रकाश बिखेर रही थीं। उन्होंने देखा उनकी परछाई पूरी बन रही है। सूरज पीछे था, वो आगे खड़े थे, तो उनकी परछाई पूरी बन रही थी। तो उन्होंने सूरज को प्रणाम किया और उनकी किरणों को क्या सोचकर, ये सोचकर कि बताओ, ये सूरज मेरे पास भी आता है, सबके पास जाता है, कितना महान है सूरज। और कुछ देर पश्चात जब वो एक गड्ढे के पास पहुंचे, वहां पर कीचड़ थी, उस गड्ढे में कीचड़ भरी हुई थी, पानी का गड्ढा था, कीचड़ थी उसके अंदर। वहां भी प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश उसको भी लाभान्वित कर रहा है, वो किरणें उतनी ही वहां आ रही हैं जितनी उनके पास आ रही हैं। वो तुरंत समझ गए कि गलती उस पड़ोसी की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि मैं नहीं जा पा रहा उसके पास। सूरज कितना बड़ा है, परंतु उसकी किरणें कितनी छोटी छोटी हैं, वो सबको लाभान्वित करती हैं। वो घर गए और घर जाकर उन्होंने उस पड़ोसी को प्रणाम किया, उसके पैर छुए, भैया मुझे माफ़ करो। वो पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए। अरे, मैं तो घमंडी था ही, ये तो कितने छोटे निकले, कितने बड़े इंसान हैं और मेरे घर आए हैं और इन्होंने मुझे प्रणाम किया है, मुझे दंडवत प्रणाम किया है। वो उनका अपना हो गया। दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड। Our attitude is good, then we can get anything. कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं हम। आज की कहानी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।